सबसे ज्यादा जो इंट्रीगिंग लगा मुझे कल ट्रेलर देखने के बाद वो था पहला नाम, दूसरा द लास्ट शॉट। आई कैनॉट फॉरगेट द लास्ट शॉट। कहते हैं ना जब अंत भला तो सब भला, वो शॉट लोग घर लेकर के जाएंगे। आई थिंक वो याद रहेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफाली, पावर हाउस ऑफ एक्टिंग, जिनके साथ बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है और जिनके बारे में बात करना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में शेफाली। थैंक यू जोएता। शेफाली, जब पहली बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ा ह्यूमंस, वो शब्द आपके पास कहाँ कहाँ छुआ आपको? मतलब वो जो एक ट्रिगर होता है वो कहाँ था? जब मैंने टाइटल सुना, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी एंड मुझे लगा कि ये टाइटल परफेक्ट है शो के लिए। ह्यूमन के बारे में है, ह्यूमैनिटी के बारे में है, इनह्यूमैनिटी के बारे में है। सो इट्स वन वर्ड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड इट्स द शो। ये शो बहुत इम्पोर्टेंट, जो मतलब शायद बरसों से होता आ रहा है। ये इशू तो है, ये पनपता रहा है, उस बारे में बात करती है और इसके बारे में इतने खुले तौर पर कभी बात हुई नहीं है। और जब पर्दे पर, जब एक्टिंग के तौर पर, जब एक कहानी के तौर पर सामने आती है तो लोग ज्यादा समझ पाते हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं, यू ऑलवेज चूज द वर्क व्हाट यू रियली रियली वांट टू डू, शुरू से ही। चाहे काम कम हो लेकिन बहुत ज्यादा उसका उसके उसके मायने हैं आपके। तो जब इस तरह का एक टॉपिक आता है, इस तरह के इशू के बारे में हम बात करते हैं शेफाली, उस इशू के बारे में आप कितना समझ पाई हैं इस पूरे फिल्म के दौरान? वेल ऑनेस्टली उसके पहले ड्रग ट्रायल्स के बारे में पढ़ा है, सुना है, बट जो भी मैंने सुना था या पढ़ा था वो तो बिल्कुल ही टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके नीचे एक पूरा तूफान है। देयर इज इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, पावर प्ले, ग्रीड, ग्रीस, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स। एक ड्रग का फर्स्ट कॉम्पोजिशन बनता है तब तक मार्केट में आने तक वो किन किन चीजों से गुजरता है, डिटरमिनेंट फैक्टर्स क्या होते हैं। सुना था, पढ़ा था, लेकिन इतना सब कुछ मैं जानती नहीं थी जब तक मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, जब तक मैंने विपुल और मोजेस के साथ बात की और समझा के, और जब समझ में आया कि ऐसा होता है, इट वाज शॉकिंग। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। इट इज वेरी वेरी डिस्टर्ब। सो या आई मीन आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, बट फॉर मी इट वाज अ टोटल आई ओपनर। जी, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है और उनका दिया हुआ, उनकी दी हुई दवाई हम समझते हैं कि मतलब ये सब कुछ है, ये हमें ठीक कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक स्कैम चलता है जो बहुत डॉक्टर्स को भी नहीं पता है शायद, ह्यूमन ट्रायल्स। तो जब इस तरह की बात होती है, isn't it very scary, शिफाली? Yeah, I just answered your question. It is very very scary. और जैसे हर फील्ड में there is good and there is bad, इस फील्ड में भी होता है जी, बस हम अनअवेयर होते हैं। You know, कुछ रिसर्च, कुछ आर्टिकल्स, our information is very filtered, very seed. हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलता। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो उस पे लिखा होता है नो टेस्टिंग वाज डन ऑन एनिमल्स, जी, जी, जी। बट कोई भी टैबलेट की पर्ची पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। एनिमल्स को भूल जाओ, इंसानों पर टेस्टिंग किया जाता है जो हमें पता ही नहीं होता। When it comes to विपुल, घर है जहाँ दो क्रिएटिव लोग हैं, दो अलग अलग तरह के लोग हैं, जो एक पर्दे के पीछे की सोच रखता है, एक पर्दे के आगे के। तो जब टेबल पर आप बैठते हो ऑफ कैमरा, तब किस तरह के कॉन्वर्सेशंस होते हैं? आपके क्या इनपुट्स होते हैं, उनके क्या? और जब वो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, आई नो दैट वंस ही टोल्ड मी that it's not very easy to convince Shefali. If she likes, she will do it. Yes, so it's a understood thing हम दोनों के बीच, कि हम दोनों ना, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि विपुल मेरे लिए कोई शो या फिल्म बनाए, ना वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ भी लेके जाऊंगा शेफाली के पास तो वो हाँ बोले।
Vipul would never offer me something unless it's worth my while, and I would never ask Vipul to do something just for me. As husband and wife, जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है या जब वो कोई प्रोजेक्ट करने वाले होते हैं, तो हम ऑब्वियसली शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वी गेट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट डिसीजन ऑफ कोर्स उनका डिसीजन उनका खुद का होता है, एंड सो इज माइन. वो जब कोई प्रोजेक्ट करने वाले होते हैं, आई एम वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू रीड स्क्रिप्ट, या फिर उनका रफ एडिट मैं देखती हूँ, या मैं जब कुछ करती हूँ तो ही इज द वन आई डिस्कस इट एक्सटेंसिवली विद. यहाँ पर it was more of a director-actor relationship, which is a very healthy and collaborative relationship, which goes without saying. हर director के साथ ऐसे ही relationships होते हैं. I've been very lucky कि almost all directors जिनके साथ मैंने काम किया है, एक give and take relationship होता है. कोई dictatorship नहीं हो सकती. And Vipul is a very sensible man and a very calm director. Also, वो उन directors में से है जो अपनी पूरी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू करते हैं, पूरी टीम को अपने साथ लेके चलते हैं. He doesn't just lead a team, he walks, he carries them. So I'm aware of it. I've been to many shoots of his, and I know the person very well, and the warmth he gives. Yeah, the warmth. He's chilled, you know, masti mazak. He's very funny on set, so he's a wonderful director to work with. Amazing. Shefali, आज जो जिस दौर में आप हैं, जो space आपका है, I believe this is one of the best space you have spoken about. Yes, I am touch wood. Finally, इतने सालों बाद मैं उस किस्म का काम कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ. जितना काम मैंने पिछले साल किया है, उतना काम मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं किया. Or I'm playing leads. People are writing roles with me in mind. I'm playing parallel leads. I'm offered stuff which is which is unlike the work I have done before. So it's very, very exciting. Touch wood. And I hope it continues and I get more and more stuff. और हर तरह का, मतलब दिल्ली क्राइम देख लो, मुझे लगता है कि one of the best series we have seen, और इंतजार हो रहा है अगले सीरीज का. शफाली, Yes, मैं भी इंतजार कर रही हूँ अगले सीजन का. How has it shaped up? I believe I haven't seen it. Okay. I haven't seen any. I never see a rough product. Or rather, let's say I don't see anything until the director is ready to show it. I don't ask for it. So, and I don't see the monitor. जब मैं shooting कर रही होती हूँ, I don't see the monitor. But so I don't know what is happening. As an actor, आप भी excited हैं viewers की तरह कि वो? Of course. Vartika Chaturvedi is one of the closest roles to my heart. Household नाम बन चुका है तो. And I believe humans के बाद आपको एक बार फिर से मतलब household नाम बनाने को तैयार है दर्शक. Yeah, I hope so. शेफाली, जब एक दौर की बात कर रहे थे कि एक वो भी वक्त था जब एक्ट्रेसेस को वो मौका नहीं मिल पाता था. एज यू सेड कि आज आपको देखकर आपके लिए रोल्स लिखे जाते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब एक्ट्रेस वाज लाइक हाँ ठीक है, ये लीड है, इसके साथ एक एक्ट्रेस होनी चाहिए. दैट्स व्हाट रवीना, सुष्मिता, एवरीबॉडी हैज सेड. लाइक ओटीटी में आने के बाद अपने अपनी जगह उन लोगों ने एक अलग तरीके से आज का दौर अपनाया है. आप क्या सोचती हैं आज फीमेल्स को, आज ओटीटी इस तरीके से औरतों को लेकर के जो रोल्स लिख रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, वो ये दौर आपको कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक. मतलब फिल्म्स में तो पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अगर कोई एक्ट्रेस 22 की उम्र के ऊपर है तो उनका करने का क्या. जी बिल्कुल. और आज हमारे एज के लिए रोल्स लिखे जाते हैं. वी स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट्स, वी हेडलाइन प्रोजेक्ट्स. सो और इतने वेरीड कैरेक्टर्स, इतने शेड्स, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज. इट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग. ओटीटी का जो जरिया है उसे लेकर शेफाली क्या सोचती हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि 2021 में आपने बहुत सारा काम किया है. सो इज इट फॉर ओटीटी और बड़े पर्दे के लिए भी? इट्स सो सी व्हेन आई डू समथिंग आई डोंट मुझे नहीं पता होता
अनलेस कि मुझे प्रोड्यूसर्स बताएं, या ये सबसे पहला सवाल मेरा नहीं होता कि ये कहाँ दिखाने वाले। अगर प्रोजेक्ट, स्क्रिप्ट, रोल, डायरेक्टर मुझे एक्साइट करता है, आई विल डू इट, वो आप कहीं भी दिखाएं। दिल्ली क्राइम रिलीज हुआ, उसके पहले हमें पता ही नहीं था, जब हम बना रहे थे शो हमें पता ही नहीं था वो कहाँ जाने वाला। सो इट इज दैट फॉर मी। और हाँ, ह्यूमन है, दिल्ली क्राइम है, ये 2 सीरीज हैं, पर बाकी सब जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी फिल्म्स, यू नो, डार्लिंग्स, जलसा, डॉक्टर जी, 3 of Us, ये सारी फिल्म्स हैं। और ये कहाँ दिखाई जाएंगी ये मुझे नहीं पता, बट आई मीन आई एम डूइंग फिल्म्स एज वेल एज सीरीज। शिफाली, जब काम नहीं कर रहे होते हैं, यू हैव ब्यूटीफुल किड्स एट होम, यू हैव योर ओन स्पेस, जब ये लॉकडाउन चल रहा था, क्या कुछ आप देख पाई ओटीटी पर? एंड हु डू यू थिंक हैज इमर्ज्ड एज एन ओटीटी स्टार? आपको क्या लगता है? इनफैक्ट ये साल मैं बहुत कम देख पाई। Actually, from the 28th, 29th, when I had some free time, I went on a rampage of watching everything. So I saw Money Heist, dekh liya. I saw Coda, the film. I saw Living with the Ricardos. I saw what is it? Don't Look Up. Fargo, जो मुझे काफी वक्त से देखना था, वो शो देखा. So I've been watching in the last, I think 10 days I've watched all of this. 10-15 days I've watched all of this. लेकिन पिछले पूरे साल में I could not watch anything. I was just working एक जगह से जगह. I was traveling a lot and stuff. उसके पहले I mean 2020 में क्या देखा I don't remember. 2 साल हो गए इस बात। Yeah. क्वांटिटी पे विश्वास करती है या क्वालिटी पे? Obviously quality. Without doubt, quality. आपके कौन से किरदार को आपके बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? I think, I don't know actually. I think must be Vartika, but I don't know. ये conversation मैंने कभी उनसे किया नहीं. And how about Vipul? I've not had this conversation with him either. Yeah, I haven't had this conversation with him. But I mean, he loved Delhi Crime. And he loved me. I can say one thing, after Delhi Crime, देखने के बाद, both my boys were, Mom, we are so proud of you. See? तो हुआ ना, वर्तिका is the favorite one. I think Yes. हर किसी को वर्तिका याद है, क्योंकि वो किरदार कुछ और ही था। आप Agreed. माँ भी हैं, आप एक पुलिस ऑफिसर जिसके पास इतनी सारी जिम्मेदारी, आई एम श्योर डॉक्टर के रूप में भी आप छा जाएंगी शिफाली। कम काम इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। Absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। और मुझे लगता है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने कहा कि ट्रेलर में आपने कुछ भी नहीं देखा जो आप यू नो ओरिजिनल कंटेंट में देखेंगे। True. So very excited and looking forward. Thank you, Joyita. Thank you. Thank Stay safe. Take care.